तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को यह हिदायत जारी की थी कि पिंडी पहुंचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और दीगर कायदीन का यही मौकिफ है कि जनाब कल जो ये जलसा होगा ये एक बड़ा मजमा होगा, ये जो सियासी पावर शो होगा, इसमें बड़ी तादाद में लोग आएंगे, जो कि गालिबन 7 से 8 लाख लोगों की तादाद यहां पर बताई जा रही है। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनसे तफसीलात जानेंगे, कहां कहां वो मौजूद है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों में कैसा जोशो जज्बा है, क्योंकि हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च पिछले हफ्ते खान साहब की तकरीर के बाद रोक दिया गया था, तो क्या वो जोश ठंडा हो गया या उसी तरीके से जिस तरह से खान साहब निकले थे और वजीराबाद में जब उनको गोलियां मारी गई थी, बुज़दिलाना हमला किया गया था, उसके बाद जो लोग निकल कर आए थे, जो जोश जज्बा था वो बरकरार है या नहीं। कोयटा से आजम उल्फत हमारे साथ मौजूद है, जमान पार्क जो कि इस वक्त सियासत का मरकज बना हुआ है, इखलाक बाजवा वहां पर मौजूद है, शमसाबाद से आलीजा और फैजाबाद से अल्लाह देता और शाहिद अली सक्कर से में ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम इखलाक बाजवा। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा, जमान पार्क के बाहर आप मौजूद हैं, क्या एक्टिविटीज आप देख रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि जुम्मे को खान साहब रवाना हो जाएंगे, पैरेलल किस्म की अभी मीटिंग्स चल रही थी, मनसूबाबंदी पर की जा रही थी, तो क्या अभी तक फाइनलाइज हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मौजूद है और हस्बे मामूल जो है वो आज भी उनका मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजरेगा। पार्टी रहनुमाओं और जो अहम शख्सियात हैं उनसे उनकी मुलाकात का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो कल यहाँ से लाहौर से जो है वो रावलपिंडी पहुँचेंगे, जहाँ पर वो रावलपिंडी में हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे और कल की जो कॉल है उस हवाले से अहम तरीन तैयारियाँ भी जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर तंजीम जो है और सेंट्रल पंजाब से जो काफ़िले हैं वो सुबह 7 बजे रवाना होंगे, जबकि जनूबी पंजाब के 12 अजला से जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं, वो अपनी मंजिल के करीब तरीन पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर वो रावलपिंडी पहुँचकर खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। उनके क़याम तमाम का तमाम तर बंदोबस्त जो है वो भी कर लिया गया है। इधर की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज जो है वो हतमी तैयारियों के हवाले से अहम तरीन ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्टी रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल और जो दीगर इंतजाम किए हैं हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, उस हवाले से जो है वो आगाह करेंगे, ब्रीफ करेंगे अपने चेयरमैन को। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो कल की तकरीर के इब्तदाई जो अहम तरीन नकात हैं वो तैयार कर लिए हैं, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुल्क में शफाफ और कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ, और जबकि सीनियर एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबतराना तहकीकात करवाई जाए, जबकि जो पार्टी रहनुमाओं पर रियासती जबर हुआ था जिसमें असलम गिल और शहबाज गिल और आज़म सवाती पर जो मामला हुए थे उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल अपनी तकरीर में हुकूमत की जो नाकाम माशी पॉलिसियाँ हैं उस पर खुलकर जो है वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे और अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के अहम हक़ाइक़ से अवाम को आगाह करेंगे। अच्छा, चलें आपकी तरफ में वापस आऊँगा, ज़रा कोयटा पर रुख करते हैं। आज़म उल्फत वहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और उनका जाहिर सी बात है उन्होंने पहुँचना है पिंडी, क्योंकि खान साहब की कॉल थी। आज़म उल्फत कुछ लोगों के साथ मौजूद है, ज़रा लोगों की राय भी जानेंगे और उल्फत मुग़ से मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। आज़म, ये बताइएगा, क्या सूरत हाल, क्या माहौल, क्या मामला आप वहाँ पर देख रहे हैं, लोगों का जोश व जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए बलूचिस्तान के काफ़िले अब से थोड़ी देर बाद नमाज जुमा के बाद रवाना होंगे। इस वक्त मैं PTI बलूचिस्तान के सूबाई सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ, जहाँ दर्जनों गाड़ियाँ अब तक पहुँच चुकी है और सैकड़ों कारकुन इस वक्त मौजूद है, पुरजोश है। मेरे साथ इस वक्त इमरान खान की टाइग्रेस मौजूद है। अच्छा। जुलेखा मंदोखेल जो PTI बलूचिस्तान वुमेन की सेक्रेटरी जनरल भी है। जुलेखा, बताएं कि आप कितनी ख़वातीन के साथ इस्लामाबाद आज रवाना हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हमारा काफ़िला अभी हमारे सेक्रेटरीट से होते हुए बिलीच चेक पोस्ट तक बाकायदा कंटेनर समेत जाएगा। इंशाल्लाह आगे भी हमारा कारवां रवा दवा रहेगा और खान साहब के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगा। और लेडीज़ की तादाद ना बताने वाली है, ऐसे कि लेडीज़ काफ़ी तादाद पे निकली हैं, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहती है, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए निकलना चाहती है। इस सख्त सर्दी में वो इस सफ़र का हिस्सा बनेंगी। जैसे कि हमें टाइग्रेस जुलेखा मंदोखेल ने कहा कि हम ख़वातीन हमारे साथ अमरा होगी, बच्चे भी इस काफ़िले में शामिल होंगे। ये काफ़िला अब से थोड़ी देर बाद कोयटा से काफ़िला से कुछ देर बाद रवाना होगा और फिर पिंडी इसकी मंजिल है।
आजम उल्फत हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।